ट्रंप का टैरिफ गैर कानूनी है। ये फैसला अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत का है, जिसने ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। टैरिफ टेरर को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रेसिप्रोकल टैरिफ को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि सदर को इसे लगाने का हक नहीं है। वहीं अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डोनाल्ड ट्रंप ने शर्मनाक बताते हुए सभी ममालिक पर 10% टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया कि टैरिफ पर मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, अब मैं और ज्यादा टैरिफ वसूल सकता हूं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस टैरिफ से भारत को बाहर रखा है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ वाले मंसूबों पर पानी फेर दिया है, लेकिन ट्रंप कहां मानने वाले। दुनिया को धमकियां देने वाले ट्रंप ने अपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को ही धमका डाला। 10% ग्लोबल टैरिफ का भी ऐलान कर दिया। रिपोर्ट देखिए। टैरिफ को लेकर सदर ट्रंप ने अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट से सीधी टक्कर ले ली है। अमेरिका में ट्रंप और अदालत में नई जंग छिड़ गई है। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है, जिसमें ट्रंप के टैरिफ को गैर आईनी बताया गया है। ट्रंप ने कोर्ट के फैसले को मायूसकुन करार दिया। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 3 घंटे बाद ट्रंप ने दुनिया भर पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है, मैं इन्हें सदर के मिले हुकूक के जरिए लागू कर सकता हूँ। अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के तौर पर वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए तो बैरून मुल्क कुछ इंडस्ट्रीज में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। पहले के सदर ने हमारे मुल्क को कमजोर किया और दूसरे ममालिक ने इसका फायदा उठाया। All national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. वहीं भारत के साथ जो डील है वही रहेगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि वो हमें टैरिफ देंगे, हम नहीं देंगे। Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against in terms of the United States. He was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. साफ है कि टैरिफ को लेकर ट्रंप किसी की सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने फैसले पर अडिग है, अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को सीधी चुनौती दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप आइन से ऊपर हो गए हैं? क्या ये ट्रंप की दादागिरी नहीं है? यकीनन ट्रंप के इस फैसले से दुनिया की तिजारत पर बड़ा असर पड़ेगा। रिपोर्ट सलाम टीवी। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल राजन कोचर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। राजन कोचर जी, पहले आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रंप के इस फैसले को गैर कानूनी करार दे दिया है, लेकिन ट्रंप इसे शर्मनाक कह रहे हैं, क्या समझे? क्या ट्रंप अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मान रहे हैं? देखिए जहरा जी, ट्रंप इज ट्रंप आफ्टर ऑल, एंड सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाएगा देन दे आर चांसेस दैट ही कैन बी इम्पीच्ड आल्सो। तो मुझे लगता नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जाएगा। इसीलिए एक प्लान बी जो ट्रंप का था वो उसने इम्प्लीमेंट किया है, और वो है सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974। तो वो क्या बताता है कि आप यू अंडर दिस एक्ट आप लगा सकते हैं टैरिफ्स खाली 150 दिन के लिए, और वो ऑटोमेटिकली 150 दिन के बाद वो आपका टैरिफ ड्यू खत्म हो जाता है। तो अभी उसने एक मिडिल पाथ लिया है कि भाई अच्छा ठीक है, आपने जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के अगेंस्ट जो उसको मैंने लगाया, देखिए आपको समझना पड़ेगा ये IEEPA है क्या। बिकॉज बेसिकली IEEPA तब लगाया जाता है
कोई नेशनल सिक्योरिटी इशू, कोई इट इज लाइक अ इमरजेंसी पावर। तो सिचुएशन तो है नहीं इमरजेंसी पावर लगाने की, इसलिए आपको कांग्रेस का तो अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, और वो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने फॉलो नहीं किया है। उसको कांग्रेस ने अगर वो अप्रूवल अपना ले लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब वो दो चीजें और कोट कर रहा है, और ये खासतौर पे सेक्शन 301 जो आपका अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, जो इसने चाइना के अगेंस्ट लगाया है। तो चाइना के अगेंस्ट इसके टैरिफ्स आपके अनफेयर फेयर प्रैक्टिस के अंडर आ जाते हैं, तो वो शायद उसको इम्पैक्ट नहीं होगा। और दूसरा है सेक्शन 232, ये एक नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड में, तो इसमें कुछ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, इस टाइप के, तो वो टैरिफ्स लगे रहेंगे उनके ऊपर और वो इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जस्टिफाई कर सकते हैं कि स्टील, एल्यूमिनियम ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेशन बिल्डिंग के लिए काम आते हैं और वो नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे कि इसको और आपने समझना कि भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए आपने अब ट्रंप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल तो रहा नहीं, वो भारत के ऊपर 18% इम्पोज किया हुआ है और अमेरिका 0% है, तो ये भी अनफेयर है, भारत के लिए भी अनफेयर है कि आपने जो इसको 18% हमारे ऊपर लगाया और हम जो है 0%। तो अभी इसका अभी इट्स टू अर्ली, अभी बहुत इसका असेसमेंट होगा, इकोनॉमिक जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो उसको असेस करेंगे। एक गुड न्यूज मैं इसको बोल सकता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए, लेदर इंडस्ट्री के लिए, जो हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स थे, शायद उनके लिए अच्छी न्यूज है, बिकॉज अभी टैरिफ्स फ्रॉम 18% दे विल कम डाउन। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें आ जाता है रिफंड का, बिकॉज अभी जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं और लोग हैं वो रिफंड मांग रहे हैं, और रिफंड बहुत ज्यादा है, 120 बिलियन डॉलर के करीब आपका रिफंड है। वो शायद प्रेसिडेंट ट्रंप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसमें भी एक पेचीदा है इसको मामला कि इसका प्रोसेस कैसे किया जाएगा रिफंड का, और ये सारी चीजें अभी वर्कआउट इसको होनी है, बिकॉज रिफंड के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी मेंशन नहीं है कि इसका तरीका क्या होगा रिफंड करने का। तो वो भी शायद एक मसला रहेगा, इसको रिफंड को हम कैसे करेंगे। बट फिलहाल आई थिंक ट्रंप इज टेकिंग द बैटल ऑन, जैसे हम इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कोई रास्ता निकालने की पूरी वो यहाँ पे कोशिश करेंगे ताकि अपनी बात को वो किसी तरह मनवा सके। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, आप क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? अब टैरिफ लगाने को लेकर अब ट्रंप जो ये फैसला ले रहे हैं, इसे किस तरीके से समझें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो अंतिम है और उसके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। अगर ट्रंप उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज कराना चाहे तो उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तो ये कि 2/3 जो है दोनों सदनों के सदस्य उठकर उसमें संशोधन की मांग करें, नया बिल लाएं। और दूसरा तरीका ये है कि 50 राज्यों में से कम 38 इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि इस बिल को संशोधित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई किया जाए। तो ये संभव नहीं है क्योंकि इतनी मेजॉरिटी वो इकट्ठी नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इसमें उन्होंने बीच का रास्ता ये निकाला है जो प्रेसिडेंट के लिए स्पेशल पावर है कि अगर वो किसी भी तरह किसी की आलोचना करते हैं या कुछ क्रिमिनल केस भी होता है जैसा उनके ऊपर हुआ था और उनको सजा भी थी, तो उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। यही एक कारण है उन्होंने स्वयं ने जिन 2 जजों को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया था उनको फूल कह दिया, और इतना ज्यादा माने आप ये समझिए कि हादसा इस पर बोला निर्णय को और उनके मुंह में जो आया उन्होंने कह दिया। तो इससे पता लगता है कि ही इज अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। उनको कूटनीति के बजाय अपनी ताकत पर ज्यादा अहंकार है और यही एक कारण है कि उनके ऊपर महाअभियोग तक चल सकता है इस मुद्दे में। और इसलिए उन्होंने एक नया
उसमें रास्ता निकाला है कि पूरी दुनिया में 10% टैक्स उन्होंने सुपर इम्पोज 150 दिन के लिए कर दिया। कोचर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। अब जो है एक ही चीज बचती है, क्या भारत के ऊपर 18% के अतिरिक्त भी 10% टैक्स वो लेंगे? लेकिन उनका ये कहना कि भारत को तो टैक्स देगा टैरिफ, लेकिन अमेरिका भारत का में जो सामान आएगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है, हमारे एग्रीमेंट और डील के बिल्कुल विरुद्ध है। या तो वो डील गलत है या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। अगर ये फैसला सही है तो 18% भी नहीं लगना चाहिए और जितना हम दे चुके हैं उसका रिफंड भी करना चाहिए। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। फिलहाल की स्थिति यह है कि पूरी दुनिया इस समय ट्रंप की आलोचक बन चुकी है। उनके अपने खुद के जो देश हैं, जो उनके मित्र देश हैं, नाटो के देश हैं, वो भी उनसे अब कन्नी काट रहे हैं। फ्रांस ने तो अपने यहाँ सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी करके और अगर युद्ध होता है तो कैसे अपने देश की रक्षा करेंगे इसकी ड्रिल शुरू कर दी है। डेनमार्क के साथ उनका चल ही रहा है झगड़ा, वो तो ग्रीनलैंड को हड़पना चाहते हैं। और ये सब चीजें दिक्कत इधर आपका डीएसओ गार्जिया के कारण वो जो ब्रिटेन के साथ भी उनका मनमुटाव हो रहा है, तो उनके पक्ष में अब रहा कौन? वो स्वयं भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने निश्चित रूप से ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत ही गलत स्थिति में ला दिया है, जो किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के लिए एक खतरनाक स्थिति कही जा सकती है। इसमें महाअभियोग अगर चल गया तो एक नए संकट में आ जाएगा। और इस बीच उन्होंने अपनी पूरी फौज को ईरान की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। ताकत ये बता रहे हैं जैसे आज नहीं कल हम तो खत्म ही कर देंगे, लेकिन पहले 30 दिन का समय दिया, 10 दिन का समय दिया। और तो वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, सिर्फ अपनी दौड़ दपट करके, दादागिरी करके वो ये सब कर रहे हैं, जो कि मानवता के हित में कतई नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ये भी कह रहे हैं ट्रंप साथ में कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका को इससे नुकसान होगा। राजन कोचर जी, तो किस तरीके से यहाँ पे अमेरिका को नुकसान की वो बात कर रहे हैं, जबकि खुद अमेरिका की जो आवाम है वो उनके खिलाफ अब होती हुई दिखाई दे रही है उनके इन फैसलों को लेकर? देखिए जरा जी, ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है इट हैज कम डाउन टू 35%। और 50% लोग हैं जो ट्रंप को लाइक नहीं करते हैं इसको अमेरिका में। तो आप देख सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। और ये जो अभी मिड टर्म आपके जो आपके नवंबर में इलेक्शंस होने वाले अमेरिका में, उसमें भी शायद ट्रंप को काफी इम्पैक्ट होगा इन चीजों का। और ऊपर से आपने देखा एप्स्टीन फाइल्स का भी इशू आया था। फिर फेडरल ट्रूप्स को भी ये इसको भेजते हैं जहां पे डेमोक्रेट्स हैं, उन कैलिफोर्निया जैसे जगहों में वो भी उसको सिंपल इम्पोज करते हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को। और आपका इलीगल आपका इमिग्रेशन भी इम्पैक्ट है, ये उसका कोई इम्पैक्ट नहीं कर पाए ट्रंप। ऊपर से फॉरेन पॉलिसी में मैंने देखा है कि ट्रंप ने ज्यादा ही इसको फेलियर जो इसको एक्चुअली मिला है। वेनेजुला में इसको अटैक किया था, तो उसको वहां पे अभी तक जो यूएस ऑयल कंपनीज है वो जाना नहीं चाहती वेनेजुला में। तो एक वेनेजुला का भी इशू बना हुआ है, ईरान का तो इशू है ही, और ऊपर से आपका ग्रीनलैंड का भी इशू बहुत बड़ा बन गया, नेटो कंट्रीज अगेंस्ट हो गई हैं। तो अभी हम एक सिचुएशन ये देख रहे हैं कि अभी इसको मुझे लगता है ये एक ट्रंप के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है।